नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम विद देराज पर। तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे सवाल लेकर के आए हैं जो पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके हर बार एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो जो प्रश्न हमारे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या है जो 18 से विभाज्य है। यदि हम संख्या में से 41 का 5 गुना घटा दें तो बनने वाली नई संख्या इनमें से किस संख्या से विभाज्य होगी। तो यह प्रश्न है और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जो फरवरी में हुआ था उसमें पूछा गया था। तो कहा गया है जो ये संख्या हमारी है 7632454, यदि हम इस संख्या से 41 का 5 गुना घटा दें तो बनने वाली संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। तो 41 का 5 गुना कितना होगा 41, तो ये हो जाएगा 5 20 यानी कि 205। अगर ये संख्या हम घटा दें इसमें से तो ये हमारी बनेगी, ये संख्या बन जाएगी। अब बताना कि इनमें से ये संख्या किस संख्या से विभाज्य है। तो हम देखते हैं पहले 2 से, तो लास्ट की जो संख्या है वो 9 है और लास्ट की संख्या अगर 2 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, लेकिन यहां नहीं कट रही है यानी कि 2 हमारा नहीं होगा, ठीक है। और यही बात करें यदि 5 की, तो 5 में क्या होता है, यदि लास्ट की संख्या 0 हो या फिर 5 हो, लास्ट की संख्या 0 हो या फिर 5 हो, अगर ऐसा है तो संख्या कट जाएगी वरना नहीं कटेगी। तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 5 नहीं, यहाँ पे 0 नहीं है और 5 भी नहीं है तो यह 9 नहीं कटेगा, तो ये भी हमारे संख्या नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 3 से, तो 3 से क्या होता है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। तो यदि इन संख्याओं का यदि हम योग कर दें तो वो संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 7 13 13 3 16 16 4 20 29, तो ये इसका जो संख्याओं का योग आ रहा है 29 आ रहा है, लेकिन जो 29 है वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 1 एंड ओनली जो हमारा बचा 7 इसका राइट आंसर होगा। तो इस सवाल को हम इस तरह करेंगे, वरना इसमें 2-3 मिनट आराम से जाएंगे। अगर इस तरह करोगे तो 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा आराम से। ये अगला है, यदि निम्नलिखित संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो इन दोनों की जगह पे क्या आएगा। तो बताना ये संख्या जो हमारी है वो किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो इन दोनों की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। और इससे पहले यदि हमने क्लास ली है, अगर वो नहीं देखा है आपने, तो उसमें हमने आपको बताया है विभाज्यता का नियम बताया है। और वो सवाल अगर क्लास करते हैं तो उसमें संख्याओं को कैसे और कब घटाना है, मतलब गुणा करना है, तो आ जाएगा आपको। तो ये बताना है अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो इनकी जगह पे क्या आएगा। तो हमने आपको बताया कि जो 9 है इसका जो नियम होता है वो क्या होता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, यानी कि इनके जोड़ने पर संख्याओं 9 का ही मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 9 6 हो जाएगा, 6 9 15 1 16 16 8 24, जो 24 है वो क्या 9 से कटता है, नहीं कटेगा, यानी कि इन संख्या की जगह पे कुछ आएगा। तो ये जो संख्या है हमारी बची, तो अब देखते इनकी जगह पे कुछ रखते हैं, तो ये हमारा 24 आ गया। अब यदि जो 24 से बड़ी संख्या है जो 9 से कटेगी वो है 27, और 27 यदि एक संख्या हम एक मान लें और एक को मान लें तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे यदि 9 रखे और यहाँ पे रखे 8, तो 9 8 17 17 और 24 41,
तो 9 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। यदि यहाँ पे रखे 2 2 तो 24 4 28, 28 भी नहीं करता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ 24 9 कितना होगा 33, ये भी हमारा नहीं कटेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। ठीक है, अगला है, यह संख्या 35 से विभाजित करने पर जो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा है 72 73 78 76, इन संख्याओं को यदि हम 35 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो क्या करना है, हम 35 से इसको डिवाइड करें तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद यदि इसको डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसे करेंगे तो 8 बचेगा और इसे करेंगे तो 6 बचेगा। अब इसको भी देखते हैं, तो 2 3 6 और 6 36, तो 36 गुणे 8। यदि 36 को हम 35 से विभाजित करें तो कितना आएगा, 1 बचेगा। 1 गुणे 8, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 एकम 8। तो राइट आंसर इसका होगा 8। अगला है, सेम उसी तरह सवाल है और थोड़ा सा अच्छा है इस बार। तो ये जो संख्या है ये 12 से विभाजित करने पर जो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा, ये बताना है। तो देखते हैं, यदि 12 को हम इससे डिवाइड करें, 12 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा शेषफल। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा, 103 आएगा, 11 बचेगा, 11 113 हो जाएगा, और 8 108, 5, यानी यहाँ पे बचेगा शेषफल हमारा 5। यहाँ पे बचा 5, यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर भी बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा 2 2 22 और 102, तो यहाँ पे बचेगा 96, 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इससे थोड़ा 3 ज्यादा है, 3 9 बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा शेषफल, इन्हें इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा उनका भी मल्टीप्लाई कर लो उस, तो यहाँ पे यदि कर दें तो 25 आएगा और 54 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका यदि हम भाग करें 12 से तो कितना आएगा, 12 में 24, 1 बचेगा शेषफल, और यहाँ पर बचेगा 48, 6 बचेगा, तो 6 एकम 6, तो इसका राइट आंसर होगा 6। अब ये सवाल है और अच्छा सवाल है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यहाँ से प्रश्न तो पक्का पूछेगा। और ये पिछली बार पूछे भी गए प्रश्न है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो देखते हैं, ये 6 अंकों की संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है, 7 11 और 13 से विभाजित है, तो x - y + 3z का मान क्या होगा। इसका भी हम एक चीज बताएं, इसका जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 1001। अब इससे अगर हम डिवाइड मतलब इसे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, ए बी सी, उसके बाद फिर ए बी सी, यानी कि यहाँ पर जो संख्याएं वो रिपीट होंगी, फिर से आएगा ए बी सी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5x 2y 6z, तो यहाँ पर 3 3 के पेयर बना लो, क्योंकि 3 के बाद संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे हमने बनाया 3 का पेयर, ये बना लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बीच में संख्या कौन सी है, 6 है, तो यहाँ पे जो x की जगह पे आएगा 6, ठीक है। यहाँ पहले पर क्या है 5, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2, तो x की जगह पे हमारा कितना आएगा 6 आएगा, माइनस y की जगह पे कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, प्लस 3 हमारा, और z का मान कितना है 2, तो इससे कर लो 1 + 6 बराबर इसका 7 आएगा आंसर। अगला है, यदि 5 अंकों वाली एक संख्या, ये 5 अंकों वाली एक संख्या है, 5 अंकों वाली कोई संख्या है,
तो 3 7 11, 3 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 7 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बताना है ये जो विभाज्य संख्या है 3 7, यहां पे 13 होगा, ये यहां पे 13 होगा, यहां पे 13 है। तो 13 13 7 11, यानी सेम उसी तरह सवाल है। तो यहां पर भी क्या होगा, संख्याएं रिपीट होंगी। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 3 है, 8 है, x है, y है, ठीक है। तो यहां पर भी सेम उसी प्रकार होगा, क्योंकि a b c, फिर से a b c, यानी 3 संख्या के बाद संख्या रिपीट होंगी। तो पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हमारी आ चुकी हैं, उसके बाद संख्याएं रिपीट होंगी। तो ये x की जगह पे 5 आएगा और y की जगह पे आ जाएगा हमारा 3। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 बराबर 34। इसका आंसर आएगा 34। ऑप्शन में नहीं तो रख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए बराबर 34। ठीक है। अगला सवाल, ये 7 अंकों की एक संख्या, 7 अंकों की कोई संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, ये मान लिया कोई संख्याएं हैं, a है, b है, c है, d है। तो इसमें क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि a को c में जोड़ेंगे। तो a प्लस सी और उसके बाद b और d को जोड़ेंगे, b और d को जोड़ेंगे तो b प्लस d। अब ये संख्याएं जोड़ने पर जो इनका अंतर है, या तो 0 आना चाहिए या फिर आना चाहिए 11, या फिर इसका कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, यानी कि संख्या अगर 4 5 6 कुछ भी दी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या जोड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे जोड़ा a को c से, b को d से, a c जोड़ा और उसके बाद b d जोड़ा। इनका जो अंतर है या तो आना चाहिए 0, या फिर आना चाहिए 11, या फिर आना चाहिए उसका कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर से हम उसी तरह करते हैं। तो x को जोड़ेंगे 6 में, 6y और ये 5, तो 6 5 11, 11 xy, तो ये हो जाएगा 11 xy। तो कर सकते हैं 11 प्लस x प्लस y और बराबर, ये देखते हैं 4 का 8 से करेंगे और 0, यानी 12 आएगा। यहाँ पे आएगा 12। अब देखो, इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो या तो आना चाहिए 0, या फिर आना चाहिए 11, या फिर इसका कोई मल्टीपल आना चाहिए। यदि हम इसको मान बनाए, इसको 12, यानी 0 अगर इसका मान चाहे बनाना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इसके जगह पे 1 रखेंगे, इसके जगह पे रखेंगे 0। तो इन दोनों को जोड़कर आना चाहिए 1, लेकिन एक ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो यानी कि ये मान तो हम नहीं रख सकते हैं, तो ये नहीं रखेंगे। इससे भी बड़ा, यानी कि अब हमारा 0 की जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई, अब बचेगा 11। यदि हम इसका अंतर 11 रखना चाहें, तो इस संख्या को होना पड़ेगा 23, इस संख्या को 23 होना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 प्लस x प्लस वाई बराबर 23 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 11 को यहां से उठाओ और इसको उठाओ यहां से, यहां पटको, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 11, तो आएगा 12, यानी x प्लस वाई का जो मान आया है वो आया है 12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और अच्छे प्रश्न है,
और हर बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे भी जाएंगे। अगला है 100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं। 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, 100 से कम है, 100 से कम, सॉरी 1000 से कम, 1000 से कम। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर 1000 है तो उसको उठाएंगे 1000 रख देंगे यहां पे, लेकिन ये नहीं करना है, 1000 से कम रखनी है। 1000 से कम तो हम क्या रखेंगे, 999, तो ये रख सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 से और 7 से विभाज्य करते हैं अलग अलग। तो 5 से इसको विभाज्य कर लो और इसको 7 से अलग कर लो। अब देखो कितना आएगा, तो 5 से करेंगे 1 आएगा और 9 आएगा, 945, 9 आएगा, यानी कि 5 से अगर करेंगे तो 199 पेयर बनेंगे। ठीक है, और अगर इसका इससे करें तो 1 2 29 हो जाएगा, 28 1 बचेगा, 7 14, यानी 142। तो इससे इसके बनेंगे 142। तो टोटल हमारे कितने बने, 14 241, सॉरी 341, 341 बन गए। अब बोला गया है इनमें जो 5 और 7 यानी 35 का जो गुणज होगा वो हम नहीं लेंगे। जो 35 का गुणज होगा या उसका मल्टीपल होगा उसको हमें इसमें शामिल नहीं करना है। तो क्या करेंगे, उसी संख्या को 35 से डिवाइड करो, 199 को डिवाइड करो तो कितनी बार खाएगा, 2 बार में 70 आएगा और फिर कटेगा 9 2, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में, यानी कि 28 इससे घटा दो तो 28 घटाओगे तो कितना आएगा, 313। 313 इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, 313 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेम उसी तरह सवाल है तो पूछा गया है। यहां पे देखो, यहां पे लिखा था कम और यहां पर लिखा हुआ है तक। तो अगर कम पूछा गया है तो उससे एक संख्या हम कम रख लेंगे, और तक पूछा गया है तो हम वही संख्या रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए किसी भी पेयर में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सेम उसी तरह करते हैं। तो 2001 का 3 से करते हैं और 2001 का 4 से करते हैं। तो 3 से करें तो 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18 और 3 से 21। तो ये हमारा इसके जो मल्टीपल होंगे वो होंगे 667। ठीक है, अगर इसके देखना चाहे तो कितने होंगे, 5 चौके 20, 500। इसके जो मल्टीपल होंगे वो होंगे 500। तो टोटल हमने मिला दिए तो कितने बन गए, 1167 है। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जो हमारे इनमें जोड़े गए हैं, इनमें काउंट हुए हैं, इसमें कोई भी 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तब कैसे करेंगे, तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट 5 लेंगे और उससे इसका कर देंगे और यहां पे आएगा 400 और जाके घटा देंगे, और यही वो गलती करेंगे क्योंकि इनमें कुछ संख्याएं हैं जो इसमें काउंट नहीं हुई हैं। इसमें जैसे कि मान लिया 25 इसमें मान लिया 25 इसमें तो काउंट होगा, लेकिन इसमें ना तो 3 में काउंट हुआ है और ना ही वो 4 में काउंट हुआ है। तो हम 25 को कैसे ले सकते हैं, तो इसी तरह क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 हैं तो पहले तो इसके में से हम सारे पेयर छाड़ते हैं जो 5 के मल्टीपल हैं, यानी 3 वाले से। तो क्या करेंगे, 15, 5 3 15, यानी 15 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम 15 से डिवाइड करते हैं उसको, तो ये कितने आएंगे, तो 15 कम 15, 15 3 45 और 15 3 45, यानी इसके जो आएंगे वो आएंगे 133। ठीक है, अब इसके पेयर में देखते हैं, यानी इसका में जब डिवाइड किया तो ऐसे कितने बन रहे थे जो 5 के मल्टीपल थे,
तो अब हम क्या करेंगे, 5 का भाग करो 4 से, 20 बनेगा, 20 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर हम 20 से डिवाइड करते हैं, तो 20 से सिंपल सी बात है 100 बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100। टोटल हमारे कितने बन गए, 233। अब ये जो 233 बने हैं, इनको क्या करो, ये हमारे 5 के पेयर बने हैं जो इसमें काउंट हुए हैं। अब इनको हमें इनसे घटा देना है। तो यहाँ पे 1367 और 233 घटा दो तो कितना आएगा, 4 3 9, यानी 934। 934 ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। बढ़िया प्रश्न था और पूछा गया है एग्जाम में, और आगे भी चांस है आने के, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन प्रश्न को। अगला सवाल है, जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है 56। उसी संख्या को जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आता है x। तो √5x - 2 का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहां पे फाइंड करो x की वैल्यू। तो क्या करते हैं, जब एक संख्या निश्चित संख्या को 35 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आता है 56। तो हम क्या करते हैं कि एक संख्या को निश्चित संख्या यहां पे है उसको मान लेते हैं 56। अब इसको यदि हम 65 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 56 ही। तो शेषफल कितना निकल के आएगा, 56 ही निकल के आएगा। ठीक है। अब इस संख्या को जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल आता है x। तो यहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो इसको यदि हम 13 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार में 52। तो कितना बचेगा, 4। यानी x की जो वैल्यू आई है वो आ गई 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहां पे x का मान रख दो, तो √5x यानी 5 चौके 20, और 20 से 2 घटा दो 18। तो यहाँ पे √18 हो जाएगा। ठीक है। इसके अब फैक्टर कर लो, तो 9 × 2। अब इसका वर्गमूल पता होता है कि 3 होगा, तो 3 ये तो निकल आएगा, लेकिन अंदर बेचारा 2 रह जाएगा, तो 3√2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। और बढ़िया प्रश्न था, लेकिन आसान था। अगला है, ये संख्या 55, ये सब कोई संख्या है, ये कोई संख्या है जो 99 से पूरी तरह विभाज्य है, जो 99 से पूरी तरह विभाज्य है। तो पी क्यू का मान कितना होगा। यहां पर पी और क्यू को गुणा किया गया है, तो पी क्यू का मान कितना होगा वो पूछा गया है। अब यहां पर एक चीज देखो, क्या हम इस 99 के फैक्टर कर ले सकते हैं। सही, इस 99 के फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या है, 9 से कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। यानी जो ये संख्या है क्या वो 9 से भी कटी होगी और 11 से भी कटी होगी। यानी और हमें पता है कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, और 11 का भी नियम पता है। तो ये संख्या को सबसे पहले अप्लाई करते हैं 11 का नियम। तो क्या करते हैं, एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या का प्लस कर लो। तो ये हमारा बन गया इसका एक तरफ का। तो 5p079, तो 7 9 16, 16 16p और 16 21, 21p हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 21p बन जाएगा, 21p। ठीक है। और आगे करते हैं 5 1 6 6 6 12 और क्यों, तो 12 क्यों आ जाएगा ये। अब देखो ये तो हमारा आ गया 11 का नियम का। ठीक है। अब इनका अंतर जो है वो तो या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या इसका कोई फैक्टर आना चाहिए। अब देखो ये जो संख्याएं हैं इनका जो सम है यानी कि योग है वो 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि ये संख्या 9 से भी कटी है। तो एक चीज देखते हैं, जो संख्या का सम देखते हैं, तो 21p + 12 क्यों, तो 21 और 12 कितना हो गया,
33 प्लस पी प्लस क्यू। अब देखो ये संख्या जो है 9 से कटेगी, 9 से कटेगी। अब 33 संख्या के ऊपर कोई संख्या है जो 9 से कट रही हो तो 36 होती है। अगर इसकी जगह पे 1 रखी, इसकी जगह पर रखा 2, तो कितना आएगा इनका गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, लेकिन ऑप्शन में तो बड़े बड़े हैं, यानी कि हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो पड़ेगी संख्या 45। यदि हम इसका मान 45 रखें, 45, तो यानी कि जो पी क्यू है इनको जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो देखते हैं इनके फैक्टर करते हैं ऑप्शन। अब यहाँ पर हम सहारा लेंगे ऑप्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बनेगा 7 गुणे 5, तो देखते हैं 7 5 12 बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। अब यहाँ पे जरा रखते हैं कि इनका अंतर जो है 0 आना चाहिए या फिर आना चाहिए 11। तो पी हमारा रख देते हैं 7 सॉरी, पी को रखते हैं 7, तो कितना बन जाएगा 28 बराबर 5 को रखते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 17। कितना अंतर आ रहा है 11 का, यानी कि ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए था सेटिस्फाई हो गया और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये तो हमारी दूसरी क्लास थी नंबर सिस्टम की। इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल किया है, यानी विभाज्यता का नियम वाली क्लास कर ली है, ठीक है। और वो अच्छी क्लास है, उससे आपको समझ विकसित होगी कि हम संख्याओं को कैसे काट सकते हैं और कैसे उन्हें आसानी से बिना मतलब डिवाइड के भारी मतलब गुणाफल किए आसानी से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये क्लास देख लेना, उससे पहले जो क्लास वो भी देख लेना, ठीक है। और उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, जहां पर कोई भी गलती हुई हो तो वो जरूर बताना हमें, उसको हम इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में वो गलती ना हो, ठीक है। धन्यवाद।